अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिब्तैन अली है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आपको तो मालूम है कि बिरयानी हमारे मुल्क में बहुत पसंद की जाती है। क्या सिंध, क्या पंजाब, क्या सरहद और क्या बलूचिस्तान, ये हर सूबे में ही बहुत शौक से खाई और पकाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बिरयानी एक डिश है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। सेहत से मुतल्लिक हकाइक को जानने से पहले इसकी मकबूलियत पर एक नज़र डालते हैं। बिरयानी सिर्फ जनूबी एशिया के इलाकों में ही तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि वो जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया वगैरह में भी अपने शायकीन रखती है और वहाँ भी इसको बड़े पुरजोर तरीके से खाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फैक्ट नंबर 1, बिरयानी क्यों अनहेल्थी है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे पाकिस्तानियों की दिलचस्पी है, क्योंकि बिरयानी एक डिश है जो पूरे मुल्क में पसंद की जाती है। ये तकरीबात और शादियों और सालगिरह जैसे अहम मौक़ों के दौरान भी पेश की जाती है, लिहाजा इसकी खुशबूदार और मसालादार जायका से बचा नहीं जा सकता। लेकिन क्या बिरयानी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी? सबसे पहली बात कि बिरयानी कैलोरी से भरी हुई है। ये यकीनी है कि इसकी एक प्लेट 400 प्लस कैलोरीज रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इसमें तेल और गोश्त की मिकदार काफ़ी इस्तेमाल होती है। ये दोनों अज्जा इसे मुमकिन तौर पर गैर सेहत बख्श बना सकते हैं। नंबर 2, डिटॉक्सिफाइज द ऑर्गन्स। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, बिरयानी आपके अज़ा के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम दे सकती है। इस डिश के पास जो जायका होता है वो सिर्फ 2 या 3 मसालों के जरिए नहीं होता। इसमें ना खत्म होने वाली तादाद में मसाले पाए जाते हैं जो गोश्त और चावल के साथ मिलकर बनते हैं, और इनमें से हर एक अगले की तरह सेहतमंद है। इन मसालों में से कुछ में जीरा, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह शामिल हैं। जीरा में ऐसी खसूसियत होती है कि वो सोजिश को कम करता है और अंदरूनी निज़ाम को साफ करता है। मजीद ये कि अदरक का इस्तेमाल भी बहुत अहम है, ये बीमारी और पट्ठों के दर्द को कम करता है। नंबर 3, निज़ाम इंहज़ाम में मदद। दोस्तों, बिरयानी में मौजूद मसाला जिस्म के हाजमा को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ मसाले, खास तौर पर जीरा, हल्दी और अदरक, हाजमे के अमल को आसान बनाने की सलाहियत रखते हैं। जीरा निज़ाम इंहज़ाम को तेज करता है, हल्दी गैस को कम करने में मदद देती है। नंबर 4, विटामिन B3। दोस्तों, जो हम गाय का गोश्त और मटर बिरयानी खाते हैं, अगर इनको एक तरफ रखा जाए तो इसके मुकाबले में चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसकी वजह है चिकन में मौजूद नियासिन या विटामिन B3 का एक बहुत बड़ा जरिया होना। इसमें जिस्म को अज़ाफ़ी कोलेस्ट्रोल की सतह से बचाने की सलाहियत मौजूद है और ये इसे डिटॉक्सिनाई भी कर सकता है। मजीद ये कि विटामिन B3 ज़हनी बीमारियों जैसा कि अफसरदगी, बेख्वाबी का मुकाबला करने के लिए भी काफ़ी ताकतवर है। फैक्ट नंबर 5, न्यूट्रिशियस। दोस्तों, चूँकि बिरयानी हमारी तो फेवरेट है तो हम तो खाना छोड़ नहीं सकते, मगर इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। लिहाजा अगर इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां शामिल कर ली जाएं तो ये जिस्म के लिए भी नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके ज़रिए जिस्म को भी तमाम सही मादनियात मिल सकेंगी और इससे बनी बिरयानी कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन से भी भरी हुई होगी। लेकिन चिकन बिरयानी जो सब्जियों की फराखदाना खिदमत करती है वो इससे भी ज़्यादा गज़ायत बख्श है, क्योंकि ये प्रोटीन के माहज़ के तौर पर सुरख गोश्त पर इन्हिसार नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।